अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज 3.7 के बाकी के क्वेश्चन जो बचे थे करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इन सबको क्या सपोज करना होता है। तो बेटा इन सबको करना होगा लॉग सपोज, ठीक है, सॉरी इन सबको एक्स सपोज करना होगा। इन सबको किसके सपोज करना होगा, एक्स के सपोज करना होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। पहले लॉग एक्स सपोज करेंगे, उसके बाद इन सब के साथ लॉग ऑन बोथ साइड। तमाम क्वेश्चन में हमने अभी तक यही कराया है, प्रीवियस वीडियो देख लेना। लॉग ऑन बोथ साइड लिखा आपने। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों जी, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड पे लॉग लगा देंगे। एक्स के साथ भी लॉग लगा देंगे और जी इसके साथ भी लॉग लगा देंगे, लेकिन इसको हम रखेंगे ब्रैकेट में भी। अच्छा, ये 5 जो है ना बच्चों अंडर रूट के अंदर है, ये गलती मत करना, ये एग्ज़ाम में गलती हो गई तो भारी पड़ जाएगी। तो ये 5 को अंदर रखना बच्चों, इसका मतलब होता है 5 इंडेक्स में। और अगर मैं बाहर रखती हूँ ना, इसका मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई करा रहा है, तो ये इंडेक्स में। तो 12.6 लिखा आपने। अच्छा, अब लॉग लग गया तो इसका मतलब है लॉग के रूल अप्लाई करना पड़ेंगे। देखिएगा अब हमने करना क्या है, लॉग लगाना है, लेकिन उससे पहले ये जो अंडर रूट के ऊपर ये इंडेक्स में 5 है ना, इसको पहले मैं चेंज कर दी ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो हमारे पास जो 5 होता है ना, जब इंडेक्स से बाहर आता है तो क्या हो जाता है बच्चों, जी हाँ, ये 5 चला जाता है 1/5 में। याद आ गया। अगर 5 नहीं होता तो मैं सिर्फ अंडर रूट था अभी तक, तो मैं अंडर रूट की जगह क्या लगा रही थी, 1/2। लेकिन जब मैंने कहा था इंडेक्स में कोई नंबर होगा तो वो नंबर किस में चला जाएगा, अपाउंड में चला जाएगा, यानी कि वो फ्रैक्शन बना लेगा। अब जब लॉग लग जाता है तो पावर क्या होती है, लॉग से क्या हो जाती है, पहले आ जाती है। तो पावर यहाँ पर आ गई और मुझे लॉग किसका निकालना है बच्चों, 12। अच्छा जी, ये क्वेश्चन ज़रा प्लीज़ चेक कर लेना बुक के अंदर। इसके अंदर क्वेश्चन है बेटा, बुक में ये 12.4 है, यहाँ मैंने 6 लिखा हुआ है। आप सब जगह 4 करें, शुक्र है सॉल्व करने से पहले पता चल गया। यहाँ पर 4 है बच्चों, ठीक है, यहाँ आप 4 कर लें। अच्छा जी, 12.4। अब लॉग निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले बिल्कुल 12 का लॉग निकालेंगे। 4 में मैन डिफरेंस नहीं देखेंगे क्योंकि 3 नंबर है, तो 12 का 4 में देखते हैं बेटा। अपनी लॉग बुक खोलें सब और जल्दी से देखते हैं 12 का 4 में क्या निकलता है। तो लॉग बुक में देखिएगा बेटा। तो बेटा हमने 12 का 4 में देखना है, तो 0 1 2 3 4। तो बेटा 4 में क्या आ रहा है, 0934। ये नोट डाउन कर लें, 0934। हम लिखेंगे क्या बच्चों, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक निकाली नहीं थी, पहले हम कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक 2 नंबर है तो 1 निकलेगी। अच्छा जी, हम क्या देख रहे थे, 12 का 4 में देख रहे थे, तो क्या आता है 0934। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ जोड़ दी। चलें दोबारा बता देते हैं, जो बच्चों ने अभी अभी हमारे चैनल को ज्वाइन करा है तो बता देते कैरेक्टरिस्टिक निकालने का तरीका। बच्चों अगर पॉइंट से पहले जितने भी नंबर हैं उनमें से एक लेस कर देना है, ठीक है। अगर पॉइंट से पहले 2 नंबर हैं तो कैरेक्टरिस्टिक 1 निकलेगी। पॉइंट से पहले 3 नंबर है, 3 नंबर है पॉइंट से पहले, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या निकलेगी, 2 निकलेगी। और अगर पॉइंट से पहले 1 नंबर हुआ, फॉर एग्जांपल 1 हुआ नंबर, कोई सा भी 1 नंबर हुआ, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या निकलेगी, 1 माइनस कर दोगे तो 0। और अगर पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं हुआ, मतलब 0 हुआ, तो क्या निकलेगी, -1। तो बच्चों ये आप ज़रा ये हमने बता दिया जिन बच्चों को नहीं पता था, तो प्रीवियस वीडियो जिसे नहीं देखी थी उसके लिए बता दिया मैंने। 2 नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या निकलेगी, 1 निकलेगी। ओके, 12 का मैंने 4 में देखा तो क्या निकला था, 0934। मैंने आपको चेक करके दिखाया था, कैरेक्टरिस्टिक साथ जुड़ जाती है। ओके, अच्छा जी, यहाँ पर है 1/5 है। हमने क्या करना होता है जी, ये नीचे डिवाइड होगा, यानी कि अपाउंड में ना, तो ये इसको डिवाइड कराएगा। पहले तो अगर अपाउंड में नहीं होता तो मल्टीप्लाई कराता है, लेकिन यहाँ ये डिवाइड में, अपाउंड में, तो ये इसको क्या करेगा, डिवाइड कराएगा। अपने अपने कैलकुलेटर निकाल लो बच्चों और डिवाइड करके जल्दी से देखो आंसर क्या आता है। तो बेटा डिवाइड करने से आंसर क्या आता है जी, डिवाइड करने से आंसर आता है 0.21868, ठीक है। आप जल्दी से हम ये लिख लेते हैं। और बच्चों अब इसका जब हम लॉग निकाल चुके होते हैं, लॉग ख़त्म हो गया, तो लॉग के बाद क्या निकालते हैं जी, हाँ एंटी लॉग। लॉग तो निकल गया ना, ये मैंने लॉग निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, इसका एंटी लॉग निकालते हैं। ये लॉग चेंज हो रहा है किसमें, एंटी लॉग में। अब एंटी लॉग निकाल के क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। एंटी लॉग के पूरे रूल अपोजिट होते हैं। अब हमने 0 है यहाँ पर, तो 0 है कैरेक्टरिस्टिक। आप लोग कहोगे मिस 1 माइनस कर दो, -1 निकलेगी, नहीं, इसमें 1 नंबर बढ़ा देते हैं। 0 लिखा हुआ है ना तो 1 लिखेंगे,
ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या निकलेंगे 1। अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ हो, अब यहाँ ये नहीं देखना कि कितने नंबर है, काउंट नहीं करना, अब बस देखना लिखा हुआ क्या है। लिखा हुआ देख लो क्या है, 1 है तो 2, अच्छा जी। 3 लिखा हुआ है तो 4, अच्छा। 5 लिखा हुआ है तो 6, सही है। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास क्या लिखा हुआ था, हमारे पास 0 लिखा था, मैं 0 बना देती हूँ। 0 में बस 1 प्लस कर लेना है, जो भी नंबर लिखा हुआ ना उसमें 1 प्लस कर लो। तो 0 में 1 प्लस क्या करेंगे तो 1 ही आएगा। अच्छा, एंटी लॉग लॉग देखने के लिए हमने दोनों नंबर यूज़ करे थे, अभी हमने दोनों नंबर यूज़ नहीं करने। अब हमने पॉइंट के बाद वाले नंबर देखना है, पॉइंट से पहले वाले नंबर को छोड़ देना है, ख़त्म कर देना है। 21 का लॉग देखेंगे 8 में और मेन डिफरेंस देखेंगे 6 में। अब आप कहोगे में से एक नंबर और आ रहा है, उसको आप कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे भी नहीं, सिर्फ 4 नंबर ज़्यादा यूज़ करते हैं। 21 का 8 में और मेन डिफरेंस 6 में देखेंगे, 8 को यूज़ नहीं करेंगे। चलो बच्चों, अब ज़रा एंटी लॉग का पेपर निकालते हैं। अच्छा बेटा, ये भी देख सकते हैं कि देखो 21 का हमने 8 में देखा, अब यहाँ 6 है, उसके बाद बड़ा नंबर आ रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, 8 है, तो हम इसको एक नंबर यहाँ दे सकते हैं, इसको हम 7 कर सकते हैं। तो बेटा वो 8 आ रहा है तो उसको हम 7 कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं 7 कर सकते हैं। तो हमने इसको कर दिया 7, ठीक है। अब हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो हमने क्या करना है 21 का 8 में फिर 7 में। एंटी लॉग का पर्चा खोलना बेटा। एंटी लॉग का पेपर खोलने के बाद आप देखोगे क्या, आप देखोगे 21 है बच्चों यहाँ पर, और 8 में देखा क्या आ रहा है 1652। और मेन डिफरेंस कहाँ देखते हैं बच्चों, ये जो छोटे छोटे नंबर होते हैं ना, इनमें मेन डिफरेंस चेक करते हैं। तो 1652 तो आ गया, उसके बाद हमें 7 में देखना है, तो 7 में देखते हैं तो हमारे पास आता है 3। तो अब सारे नंबर लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 1652 प्लस 3 लिखेंगे, सही है। और बेटा ये आपका आंसर आ गया 3 प्लस करने से। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 है। 7.24 अंडर रूट में है और 2.12। ओके, सबसे पहले क्या करना है जी, सबसे पहले हमने इस पूरे को x सपोज करना है। क्या सपोज करना है, इस पूरे को x के बराबर सपोज करना है, ठीक है। 7.24 लिखा बच्चों और लिखा 2.12। ओके, ये लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों जी, लॉग सॉल्व करना है, और हमने क्या करना होता है लॉग ऑन बोथ साइड। बोथ साइड यानी दोनों साइड पे क्या लगाना है बच्चों, दोनों साइड पे लॉग लगाना है। तो लॉग लगाते हैं दोनों साइड पे, इसके साथ भी लॉग लगाते हैं, x के साथ भी, और बच्चों इस पूरे ब्रैकेट के साथ भी क्या लगाते हैं, लॉग लगाते हैं, ठीक है। 7.24 अपॉन 2.12 सबके साथ लग गया लॉग। अच्छा, जब लॉग लगता है तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अंडर रूट जो होता है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों। हाँ, आप सबको पता है इस अंडर रूट की वैल्यू होती है, ये जो रेडिकन नज़र आ रहा है इसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। जब अगर इसके अंदर कोई नंबर होता है, जैसे 3 होता है, 4 होता है, वो 1/3 4 में चला जाता है, लेकिन यहाँ इंडेक्स में कुछ नंबर नहीं है, तो सिर्फ खाली इसकी वैल्यू 1/2 है। जब इसके अंदर कुछ नंबर नहीं होता ना, तो हम 1/2 लगा देते हैं। तो चलो ये बात हम करते हैं और अब के इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, ये दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। लॉग लिखा आपने, और इसको सबसे पहले रेडिकन को हटाना है, और रेडिकन हटेगा तो क्या बन जाएगा बच्चों जी, हाँ ये रेडिकन हटेगा और ये बन जाएगा 1/2 में। तो बेटा ये बन गया 1/2 में बन गया, ठीक है। अब क्या करना होता है, जब पावर आ जाती है वो क्या करती है, लॉग से पहले चली जाती है। ये हमारा लॉग का रूल है, जब भी कोई पावर होती है वो क्या करती है, लॉग से पहले चली जाती है। हमें पावर का लॉग नहीं निकालना होता, बल्कि हमें किसका लॉग निकालना होता है, हमें नंबर का लॉग निकालना होता है। 724 लिखा आपने, अच्छा जी। उसके बाद आप देखो नीचे ये जो अपाउंड का साइन है, अपाउंड यानी कि डिवाइड का साइन है, वो किस में चेंज होता है, माइनस में चेंज होता है, सही है। हमने माइनस लिख दिया, और नीचे वाला नंबर है उसके साथ भी हमने क्या लगाना है बच्चों, लॉग लगाना है, और क्या लिखना है 2.12। ओके, अब क्या करते हैं बच्चों, दोबारा से देख लो, चलो इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। दोबारा से देख लो बच्चों, सबसे पहले जो पावर होती है वो पावर क्या करती है, लॉग से पहले चली जाती है, और जो नंबर अंदर के ना उनके साथ लॉग लग जाते हैं। जैसे 7.24 के साथ लॉग लग गया, 2.12 के साथ लॉग लग गया। अब जब हम लॉग लगाते हैं ना, तो डिवाइड का साइन किस में चेंज होता है, माइनस में, और मल्टीप्लाई का साइन होता है प्लस में, हम पहले करवा चुके हैं, लेकिन डिवाइड का साइन किस में चेंज होता है, माइनस में। क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक देखनी होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या निकल रही है, ज़रा गौर करना। पॉइंट से पहले कितना नंबर नज़र आ रहा है, एक नंबर नज़र आ रहा है, एक नंबर नज़र आ रहा है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी 1 माइनस कर लो 0। पॉइंट से पहले कितने नंबर नज़र आ रहे हैं, एक नंबर नज़र आ रहा है, तो इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी बच्चों, 0, क्योंकि 1 में से 1 गया, 0 ही बचा ना। अब लॉग निकालना है, कैसे निकालोगे, 72 का देखेंगे 4 में, ठीक है, और 21 का देखेंगे 2 में। तो लॉग का पेपर खोलते हैं जल्दी से।
तो बेटा पेपर हमने खोल लिया। पेपर खोलने के बाद हम देख सकते हैं कि 72 का हमने किस में देखा बच्चों, 4 में देखा। तो हमारे पास क्या आ रहा है जी, बिल्कुल नज़र आ रहा होगा आपको, ज़रा ध्यान दीजिएगा, 8597 सही है। 8597 हम यहाँ लिख देते हैं 8597। अब करैक्टरिस्टिक 0 पुट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि चौथे नंबर में देखना नहीं है इसलिए। अब 21 का किस में देखना है, 2 में। तो पेपर खोलें और 21 का 2 में देखते हैं। तो बच्चों 21 का 2 में हम देखते हैं तो हमें नज़र आता है जी 3263। क्या नज़र आ रहा है बेटा, 3263 अगर नज़र आ रहा है बच्चों तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3263 और करैक्टरिस्टिक 0 जोड़ देते हैं। अब क्या करना होता है बच्चा, अगला स्टेप क्या करना होता है, अच्छा 1/2 लगा देती हूँ मैं। अगला स्टेप, लॉग तो निकल चुका है, अब हमने इन दोनों को माइनस करना है और माइनस करने के बाद ये जो नंबर है इससे हम करेंगे डिवाइड। तो सबसे पहले माइनस करते हैं, कैलकुलेटर की मदद से माइनस करते हैं बच्चों। तो बेटा माइनस कर लिया हमने, माइनस करने के बाद आता है 0.5332। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, 0.5332। अच्छा डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों, डिवाइडेड बाय 1/2 है, यानी कि 2 से करना है डिवाइड। तो बेटा इसको हम लिखा हुआ है, हम कैलकुलेटर से लिख देते हैं यहाँ पर डिवाइडेड बाय क्या है, 2 है, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आया, 0.2666। तो 666 की जगह हम क्या लगा सकते हैं, पहले लिख देती हूँ 0.2666। बच्चों 3 6 आ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक 6 को क्या बना सकते हैं, हम एक 6 को बना सकते हैं 7, क्योंकि ये आपका एक रूल होता है जब पॉइंट से पहले नंबर ज़्यादा होते हैं। यहाँ 6 भी रहने दो, कोई मसला नहीं है। अच्छा उसके बाद क्या निकालते हैं, एंटी लॉग। एंटी लॉग निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, एंटी लॉग निकालने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर इस नंबर का हम निकालना है एंटी लॉग। किसका, इस एक्स के नंबर्स का एंटी लॉग निकालना है। और एंटी लॉग निकालने के लिए हम करैक्टरिस्टिक देखते हैं बच्चों। तो एक यहाँ लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अब नंबर देखना है। 0 लिखा हुआ है तो क्या निकलेगी 1, 1 प्लस कर दोगे ना। लेकिन अगर यहाँ 1 लिखा हुआ होता तो क्या निकलती 2, यहाँ 3 लिखा होता तो 4, 5 लिखा हुआ तो 6, एक नंबर आगे बढ़ा के लिखते हैं, ठीक है। अब हमने एंटी लॉग देखने के लिए पॉइंट के बाद वाले नंबर यूज़ करने होते, पॉइंट से पहले वाला नंबर यूज़ नहीं करना। तो 26 का देखेंगे 6 में और इसका मेन डिफरेंस देखेंगे 7 में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 26 का देखेंगे 6 में। एंटी लॉग वाला पेपर खोलना, लॉग वाला पेपर नहीं खोलना है। तो एंटी लॉग में आओ, एंटी लॉग में देखो 26 कहाँ पर आता है, तो स्केल रख लें, ज़्यादा बेटर होगा। 26 आ गया आपका ये रहा, और इसका देखना है 6 में। तो बच्चों 6 में आ रहा है 1745, नज़र आ रहा है बच्चों आपको 1745। मैंने रेड लाइन लगा दी है। और उसके बाद उसका किस में देखना है, उसके बाद उसका 7 में देखना है। तो बच्चों 7 में नज़र आ रहा है हमें 3, 7 में क्या नज़र आ रहा है, हमें 3 नज़र आ रहा है। और इसका आप पूरा नंबर नोट डाउन करेंगे यहाँ पर 1745 प्लस 3। अब बच्चों इनको प्लस कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। तो हम प्लस कर लेते हैं इसमें, तो हमारा आंसर आ जाता है 1748। 5 प्लस कर लो ना, 3 प्लस कर लो तो 8। अब पॉइंट यहाँ पर करैक्टरिस्टिक बता दी कितने नंबर बाद लगानी है, 1 नंबर बाद करैक्टरिस्टिक लगानी है। और बच्चों ये आपका आंसर है। बेटा आंसर हमने चेक किया, लेकिन यहाँ पर आप लॉग का टेबल चेक करोगे तो लॉग के टेबल में हमारे नंबर देखो 181818 से शुरू हो रहे हैं, यहाँ आके 17 हो जाता है। गौर से देखो बेटा, यहाँ आके 17 हो जाता है। तो इस बुक के अंदर मिस्टेक है। अगर आप लोग के पास भी यही बुक है तो प्लीज़ सही कर लेना। जब एक सीरीज़ चल रही होती है ना 18 की, तो यहाँ पर भी 18 आना चाहिए, 17 आ रहा है तो आप गलत है, ये आप चेक कर लेना। तो मैं आपको इसको कैलकुलेटर से भी करके दिखाती हूँ। तो ये आपका गलत है, लॉग की बुक में 17 नहीं है बल्कि 18 है। मैं आपको उसकी चेकिंग कर, बेटा पहले दबाते हैं शिफ्ट, और शिफ्ट दबाने के बाद दबाते हैं लॉग, और उसके बाद लिखते हैं हमारा क्या है भाई 0.2667। और बच्चों ये आपका एंटी लॉग निकलता है 1.8479। और बेटा ये 18 नहीं, ये 7 नहीं है बल्कि 8 है। हमारी बुक में मिस्टेक थी बच्चों, यहाँ पर 18 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 18। तो अपनी किताब का भी ख्याल रखें, किताबें भी मिस्टेक्स आ रही हैं तो हम यहाँ सही कर देते हैं। तो बच्चों ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब राइट आंसर हो गया है।
और किताब में कभी भी मिस्टेक हो तो बच्चों आपको बताया है मैंने, जब एक सीरीज़ आ रही होती है 8 की, तो समझो 8 की ही सीरीज़ है, वो 17 गलत से लिख दिया उसने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले इन सबको लॉग के इक्वल सपोज करना है। तो हमने सबसे पहले लिख दिया 84.5, इसके ऊपर है बेटा 1/3 है, ठीक है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई है, √39.7 अपाउंड में आएगा बच्चों 23.4। ओके, अब इन सब के साथ लगाना है लॉग ऑन बोथ साइड। सही है, लॉग डालने के लिए सबसे पहले दोनों साइड पे लॉग ऑन बोथ साइड करना है। इसके साथ भी लॉग आ जाएगा और इसके साथ भी लॉग आ जाएगा। तो 84.5 1/3 इसकी पावर है, और √39.7 अच्छा 23.4। सवाल उतार लिया एक बार आपने। अब क्या करना है, आप सबके साथ लॉग लगानी है, सबकी पावर पहले आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, लॉग से पहले आ जाएगी 1/3 लॉग 84.5, मल्टीप्लाई का साइन किस में चेंज होगा, प्लस में, लॉग। अब बच्चों ये अंडर रूट की मैं आपको बता चुकी थी कि अंडर रूट मतलब क्या होता है। अंडर रूट मतलब होता है, अंडर रूट मतलब क्या होता है बच्चों, अंडर रूट मतलब होता है 1/2। तो क्या करना है बच्चों, 1/2, ठीक है। आप लिखेंगे 39, अच्छा लॉग लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे, लॉग 39.7। ओके, अब क्या करना है बच्चों, अब ये है आपके पास, अब साइन है माइनस का। क्यों, क्योंकि डिवाइड आ गया आपका, और डिवाइड मतलब क्या होता है, माइनस का साइन होता है। माइनस का साइन लगाया, लॉग लगाया बच्चों, और लिखा 23.4। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। इसमें सारे रूल्स आ रहे हैं। सबसे पहला रूल आपका 1/3 पावर आगे आ गई, लॉग के नंबर लिख दिए, साइन मल्टीप्लाई का था तो प्लस आ गया, अंडर रूट की वैल्यू 1/2 थी, अंडर रूट हटाया और 1/2 आगे आ गया लॉग से। 39.7 मैंने लिख दिया, साइन कौन सा था, माइनस का, माइनस लगाया क्योंकि डिवाइड चेंज हो जाता है माइनस में, लॉग 23.4। ओके, अब क्या करना है बच्चों, अब करैक्टरिस्टिक ढूंढनी होती है, ठीक है। लॉग से पहले क्या निकालते हैं, करैक्टरिस्टिक। 2 नंबर है 1 2, कितनी निकलेगी, 2 में से 1 माइनस कर दो तो 1 निकलेगी। यहाँ पर भी 2 नंबर है तो इसका मतलब है यहाँ पर भी 1 निकलेगी, यहाँ पर भी 2 नंबर है, इधर भी 1 निकलेगी। अब क्या निकालेंगे, लॉग। 84 का 5 में लॉग चेक करेंगे, 39 का 7 में लॉग चेक करेंगे, 23 का 4 में चेक करेंगे। तो बेटा ध्यान से ज़रा लॉग का पेपर खोलिएगा। तो बेटा देखिएगा 84 का हमने देखना है, किस में देखना है, 84 का 5 में देखना है। तो 5 में देखा तो आपके पास क्या आया बच्चों, 84 का 5 में देखा 9269, क्या लिखा हुआ है बेटा, 9269। करैक्टरिस्टिक साथ जोड़ सकते हैं क्योंकि 5वां नंबर 4था नंबर देखना नहीं है, इसलिए हमने करैक्टरिस्टिक साथ जोड़ दी और 1/3 यहाँ पर आ गया। उसके बाद साइन है प्लस का, 39 का 7 में देखना है। तो 39 का 7 में चेक करते हैं बच्चों, 39 का 7 में है आपका, यहाँ पर आएंगे 39 11, और 7 में क्या है बच्चों, 7 में देखो 7 ये ना, बिल्कुल 7 है, और 7 में आ रहा है 5988। क्या आ रहा है बच्चों, 5988, 5988। करैक्टरिस्टिक साथ जोड़ देंगे, 1 हमने जोड़ दी, और उसके साथ हम लिख देंगे 1/2 जो इसको डिवाइड कराएगा। अब आखिरी है 23 का 4 में देखना है बच्चों। तो 23 का 4 में क्या देखेंगे बच्चों, लॉग देखेंगे, और 23 का 4 में आ रहा है, गौर कीजिएगा बच्चों ज़रा, 3692। क्या आ रहा है बच्चों, 3692। हमने लिखा 3692 और करैक्टरिस्टिक साथ जोड़ दी। अब क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है, इसको 3 से डिवाइड करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है। तो बेटा डिवाइड करवाना है, किससे करवाना है, 3 से करवाना है, 0.6423। चलो भाई यहाँ तक तो हो गया। अब इसको 2 से डिवाइड कराना है, तो बेटा 2 से डिवाइड कराने के लिए भी आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते। तो बेटा ये डिवाइड करके आ रहा है आपके पास 0.7994। तो हम लिख देंगे बच्चों 0.7994। ये तो आपका हो गया बच्चों
और हम एज इट इज़ इसको उतार लेंगे क्योंकि इसको किसी से डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं कराना जी। अब सबसे पहले बच्चों आप क्या करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे और प्लस करने के बाद इसमें से इसको माइनस करोगे, देखते हैं क्या आता है। तो हमने प्लस करना है 0.6423 प्लस 0.7994 और बच्चों प्लस हो क्या आता है 1.4417 1.4417 माइनस करवाना है 1.3692 को। अब नंबर तो मेरे पास मौजूद है, मैं सिर्फ माइनस 1.3692 दबा देती हूँ और मुझे आंसर पता चल जाएगा 0.0725। क्या आ रहा है बच्चों 0.0725 आ रहा है। अच्छा जी बच्चों, यहाँ पर आपके पास यह है, लेकिन इसका हमें क्या निकालना है, इसका निकालना है एंटी लॉग। क्या निकालना है, एंटी लॉग निकालना है। एक्स मालूम हो गया ना आपको, इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो दो आपने सबसे पहले ये चेक करना है पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है। पॉइंट से पहले सिर्फ लिखा हुआ है 0, तो हम इसमें एक प्लस कर देंगे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 होगी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने 0.7 का 2 में देखना है, एंटी लॉग 0.7 का 2 में देखना है और उसके बाद उसका मेन डिफरेंस 5 में देखना है। ठीक है, एंटी लॉग का पेपर खोलिएगा बच्चों। तो हम आपको फिर से बता देते हैं, हमने आपको कैमरा नीचे था तो नज़र नहीं आ रहा था, तो हमने देखा इसका पॉइंट से पहले 0 लिखा हुआ है तो हमने इसकी 1 कैरेक्टरिस्टिक निकाली है। ठीक है, अब 0.7 का देखेंगे 2 में एंटी लॉग और इसका मेन डिफरेंस देखेंगे 5 में। ओके, अब एंटी लॉग का पेपर खोलते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पर हमने एंटी लॉग का पेपर खोला हुआ है, हमने किसका देखना है, हमने 0.7 का देखना है। तो 0.7 यहाँ मौजूद है, नज़र आ रहा है बेटा आपको 0.7, और इसका 2 में देखा 1180 आ रहा है। हम पहले लिख लेते हैं ताकि गलती ना हो, 1180 लिख लिया। उसके बाद अब किस में देखना है बच्चों, अब 5 में देखना है। 0.7 का 2 में देखा था, 5 में देखते हैं और 5 में क्या आ रहा है बच्चों, ज़रा चेक करते हैं। 5 में आ रहा है इसका 1, तो इसमें +1 करवाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो 118 में 0 में 1 प्लस कराया तो 1 आ गया। कैरेक्टरिस्टिक कितने नंबर बाद लगानी है, 1 नंबर बाद, यानी कि 0.1 नंबर बाद आ गया और आपका ये आंसर है 1.181। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अब। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। इसमें भी सबसे पहले इन सबको किसके सपोज करना है, एक्स के सपोज करना होता है। किसके सपोज करना होता है, एक्स के। तो हमने लिखा 6.49 स्क्वायर। अच्छा जी, मल्टीप्लाई का साइन होता है, नज़र नहीं आता है, 3 अंडर रूट के अंदर है इंडेक्स में, यानी कि 0.21 आ गया बच्चों और आ गया 17.9। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं जी, हाँ लॉग बोथ साइड। अब यहाँ पर हमने क्या करा, एक्स के साथ भी लॉग लगा दिया और इन सब के साथ भी लॉग लगा दिया। तो भाई सबसे पहले लॉग लगाते हैं, उसके बाद एक लाइन और बढ़ जाएगी, चले बढ़ा देंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 49 स्क्वायर 3 इंडेक्स में 3 सही बना नहीं है, 3 बना देते हैं दोबारा से, और 821 पॉइंट भी है, 821 लिख दिया। ओके, अब है डिवाइड में बच्चों, ये थोड़ा हाथ पड़ता नहीं है इसलिए थोड़े नंबर लिखने में ख़राब हो जाते। तो 17, अच्छा हाँ 17 क्या आएगा, पहले तो मैंने लॉग लगाया ना, उसके बाद हमें एक लाइन और बढ़ाना पड़ेगी, चले बढ़ा देंगे 17.9। अब सबके साथ लॉग लगेगा, पावर्स लॉग से पहले आ जाएंगी और साइन पॉजिटिव होंगे मल्टीप्लाई के और नेगेटिव होंगे डिवाइड के। बस अब ये स्टेप जो है ना, यहाँ तक भी आप कर लोगे ना बच्चों, तो यहाँ तक भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अच्छा जी, 2 जो है वो लॉग से पहले आ जाएगा, लेकिन आप तो पूरा करेंगे ना, आप जब समझ रहे इतनी मेहनत से तो आप पूरा ही करके आएंगे इंशाल्लाह। तो हम लिखेंगे 6.49। ओके, उसके बाद बेटा मल्टीप्लाई का साइन किस में चेंज होता है, प्लस में। अच्छा जी, अंडर रूट है, अंडर रूट किस में चेंज होता है, डायरेक्ट बता देती हूँ, 1/3 आएगा। ओके, ये अंडर रूट 3 है ना, इसका मतलब 1/3 होगा। मैं डायरेक्ट 1/3 लगा रही हूँ आगे, लॉग से पहले वरना एक लाइन बढ़ेगी बच्चों। तो हमने क्या कर दिया, लॉग से पहले अंडर रूट 3 लगा दिया, मैंने अब बता दिया कि इसकी वैल्यू ये होती है। अच्छा जी, 8.21 लिखा। अब है डिवाइड का साइन, इसको हम माइनस में चेंज करेंगे और लिख देंगे डायरेक्टली लॉग लगा के 17.9। ओके, अच्छा जी, करना क्या है, इन नंबर्स का लॉग निकालना है, इस वैल्यू को छोड़ देना है, इस नंबर का लॉग निकालना है। जिसके पास लॉग लिखा हुआ होता है ना, उसका लॉग निकालना होता है। पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों, पहला नंबर है तो इसकी निकलेगी 6 है, पहला नंबर एक ही है, एक ही नंबर है ना, तो 0 निकलेगी। यहाँ पर भी एक ही नंबर है तो क्या निकलेगी बच्चों, 0 निकलेगी। उसके बाद 2 नंबर है तो क्या निकलेगी, 1 निकलेगी। सही है।
अच्छा, लॉग निकालने की बारी आ रही है बच्चों। टेबल खोलना पड़ेगा। 64 का 9 में देखेंगे, ओके। 82 का 1 में देखेंगे और 17 का 9 में देखेंगे। चौथा नंबर नहीं है, इसका मतलब है कोई मेन डिफरेंस नहीं है। तो 64 9 में देखते हैं लॉग का टेबल। बेटा आप देखना 64 का मुझे किस में देखना था, 9 में। तो बेटा 64 ये ना 9 में अगर नज़र आ रहा होगा तो देख लेना बेटा 8122, ठीक है। 8122 मैंने करीब कर लिया है, तो 8122 आएगा। हम लिख देंगे फ़ौरन यहाँ पर जी 8122 और करेक्टरिस्टिक जोड़ देंगे 0। अच्छा जी, इसको साथ पूरा कर लेते हैं और 2 यहाँ पर लिख देंगे। अपाउंड में नहीं था इसलिए 2 यहाँ पर एज इट इज़ आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जी हाँ 1/3 भी लिख देती हूँ और लॉग चेक करते हैं। 82 का 1 में ब्रैकेट बना देते हैं ताकि आसानी होगी। 82 का 1 में देखते हैं बच्चों। तो बेटा देखना 82 का 1 में देखा हमारे पास क्या रहा है 9143। हम लिख देंगे बच्चों 9। अच्छा, करेक्टरिस्टिक साथ जोड़ देती हूँ ताकि परेशानी ना हो। 9143 बच्चों आपने ये लिख दिया, सही है। अब माइनस का साइन लगाया। 17 का 9 में देखना है, तो देखते हैं बेटा। देखना 17 का 9 में हमने देखा तो क्या रहा है 2529, ठीक है। 9 में ही देखा है 2529, तो हम लिख लेते हैं बच्चों 25। करेक्टरिस्टिक साथ जोड़ देते हैं 25 और क्या है 29। तो बच्चों ये आपका हो गया। अब करना क्या है, जी हाँ आपने इसको मल्टीप्लाई कराना है। डिवाइड नहीं कराना, डिवाइड जब कराते हैं जब अपाउंड होता है। जैसे ये अपाउंड में ना तो इसको डिवाइड कराएंगे, लेकिन ये अपाउंड में नहीं है, इसका मतलब है इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे कैलकुलेटर की मदद से। बेटा आपने मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है, मैंने किससे मल्टीप्लाई कराया 2 से। 0.8122 को 2 से मल्टीप्लाई कराया, तो मेरा आ रहा है आंसर 1.6244, ओके। और इसको मुझे डिवाइड कराना है, तो डिवाइड करवाते हैं भी कैलकुलेट। बेटा डिवाइड कराने के बाद काफ़ी लंबा आंसर आ रहा है 0.3047। अब बच्चों इतनी लंबी सीरीज़ 6 की जब चलती है ना, लंबी सीरीज़ चल रही हो, तो हम 7 की जगह क्या लगाएंगे, हाँ 8 लगाएंगे। तो ठीक है, हम लिख देते हैं 0.30। अच्छा ये थोड़ा ऊपर चला गया है। 3047 की जगह क्या लगाऊंगी 8 लगा दूंगी, क्योंकि वो 6 की सीरीज़ लंबी चल रही थी, तो हम इसमें 1 बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, जी हाँ प्लस माइनस करना है, इन दोनों को प्लस करना है और जब जो भी आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस करना है। तो बेटा हमने प्लस कराया, दोनों को प्लस कराने के बाद आंसर आया 1.9292। हमने कराया बच्चों, आया 1.9292। अब डायरेक्ट माइनस करा लेते हैं, मैंने लिखा हुआ है तो मैं माइनस करवा सकती हूँ। 1.2529 माइनस करवाया, तो बच्चों आपका आंसर आ रहा है। अच्छा पहले मैं ये लिख दूँ, मैंने लिखा नहीं है। तो अब मैंने माइनस कराया, माइनस कराने के बाद मेरा आंसर आ रहा है 0.6763। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमने बिल्कुल सही किया है। अब हम एंटी लॉग निकालेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे बच्चों, एंटी लॉग। और एंटी लॉग की आप सबको पता है करेक्टरिस्टिक क्या लिखी हुई है, 0 लिखी हुई है। सॉरी, पॉइंट से पहले 0 है, तो 0 में 1 प्लस कर एक प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 67 का देखेंगे 6 में, और फिर मेन डिफरेंस चौथा नंबर आ गया। मेन डिफरेंस भी देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा 3 में। एंटी लॉग का ही पेज खोलना बच्चों। तो बेटा एंटी लॉग खोला मैंने, एंटी लॉग में मैंने देखा 67 का 6 में देखा, तो 6 में देखा तो क्या आ रहा है बच्चों 4742। और मेन डिफरेंस किस में देखना था 3 में, तो 3 में देखा तो 3 आ रहा है। 4742 और प्लस 3, 4742 और प्लस का 3, इनको प्लस कर लो बच्चों और आ गया आपके पास 4745। 1 है पॉइंट, इसका मतलब है पॉइंट यहाँ लगेगा क्योंकि करेक्टरिस्टिक 1 थी, तो पॉइंट यहाँ लगेगा। अब बच्चों ये आपका आंसर है। क्लास ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। बेटा दुआओं में याद रखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।